बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुखद्दीन। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और पार्टनरशिप एडमिशन का हमने लेसन नंबर 1 हमने कुछ अरसे पहले हमने किया था और उसके बाद से काफ़ी एक गैप आ गया है बीच में। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स अपने जो हैं वो बिल्कुल नियर हैं। आज अगर आप देखें तो 21 मार्च हो गई है, तो क्लासेस का लोड भी काफ़ी है और चीज़ें जो है स्टूडेंट्स का काफ़ी जो है वो इंगेज हैं, तो इसलिए टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब फ्यूचर में कंटिन्यूसली जो है वो आपको ऐसे लेक्चर्स वगैरह मिलते रहेंगे, क्योंकि अब डेफिनेटली एग्ज़ाम्स का सीज़न है। 15 जून से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं 2022 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उससे पहले पहले सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके मैं कवर कर दूँ। तो जनाब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप एडमिशन में। आज की क्लास में मैं आपको इसका लेसन नंबर 2 करा रहा हूँ और लेसन नंबर 2 में आज की क्लास में हम आपको गुडविल मेथड जो है वो बनाना कराएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह से पार्टनरशिप एडमिशन में जो है वो गुडविल कैलकुलेट की जाती है और किस तरीके से हम गुडविल को जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर न्यू पार्टनर को जो है वो गुडविल देते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक होगा। आज का जो टॉपिक है वो मोर देन इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। मोर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो नया आने वाला पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स के मुकाबले में ज्यादा पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कम है और जो न्यू पार्टनर है उसका जो कैपिटल है वो एज कम्पेयर टू ओल्ड पार्टनर्स के ज्यादा है। अब वो कैसे पता चलेगा और उसके ऊपर किस तरह काम होगा वो फिर अभी आपको जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें फिर आपको जो है वो डिटेल से बताएंगे। तो इससे पहले कि मैं आज का क्वेश्चन सॉल्व करूं, आपको एक पिछले लेक्चर का एक रिकैप दे दूं लेसन नंबर 1 का, कि किस तरह से जो है वो आपने लेसन नंबर 1 में इक्वल इन्वेस्टमेंट को देखा था। इक्वल इन्वेस्टमेंट में हमारे दो केसेस थे। एक परचेज ऑफ इंटरेस्ट था जिसके अंदर नया आने वाला पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का कुछ हिस्सा परचेज कर लेता था और फिर उसके बाद हम उसकी एंट्री पास करते थे। और दूसरा जो केस था वो था सफिशिएंट कैश मेथड, जिसके अंदर उसको ओल्ड पार्टनर्स के मुकाबले में इक्वल इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती थी। तो पहले एक दफा उसका रिकैप दे दूं और फिर उसके बाद आज का एक डिटेल्ड लेक्चर केस नंबर 2 के हवाले से। चलिए जी, सवाल से पहले पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आपसे यहाँ पे कहना है जनाब, माजिद एंड वाजिद वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 60,000 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो हमारे पास दो पार्टनर पहले से थे, माजिद और वाजिद। उनका कैपिटल, माजिद का कैपिटल 40,000 है और वाजिद का कैपिटल जो है वो 60,000 है और ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वल शेयर करते हैं। ऑन जनवरी 1 2015 दे डिसाइड टू एडमिट साजिद एज ए न्यू पार्टनर, और फिर उन्होंने जो है वो साजिद को जो है वो एक नया पार्टनर है उसको जो है वो बिजनेस में उन्होंने एडमिट किया। अब आपसे कह रहे हैं जनाब, रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ साजिद अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली, कि जो अब आपने साजिद की एडमिशन रिकॉर्ड करनी है और हर केस को आपने सेपरेट जो है वो ट्रीट करना है। यानी केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 जो है वो बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट होगा और उसका केस नंबर 1 से कोई लिंक जो है वो नहीं होगा। तो केस नंबर 1 पे आते हैं, कह रहे हैं जनाब, साजिद इन्वेस्टेड सफिशिएंट कैश फॉर 1/5 इंटरेस्ट। ठीक है जी, आपसे कह रहे हैं जनाब कि साजिद जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितनी कर रहा है, 1/5 इंटरेस्ट के लिए, यानी 5वें हिस्से के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 5वां हिस्सा है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके पास 4 हिस्से होंगे, क्योंकि 5 में से 1 इसने ले लिया। 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1, तो 5 में से 1 इसके पास है, तो फिर 5 में से 4 जो होंगे वो उनके पास होंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल कैपिटल है वो ओल्ड पार्टनर्स का जो है वो 1 लाख है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो 40 और 60,000 अगर हम प्लस कर लें तो जो कैपिटल बनता है वो बनता है 1 लाख, और ये 1 लाख 4 हिस्सों का कैपिटल है, क्योंकि 5वां हिस्सा तो हमने साजिद को दे दिया। तो जब हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे 4 से तो ईच शेयर कॉस्ट आ जाएगी 25,000। 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 25,000 का एक शेयर पड़ेगा और जो साजिद है वो भी एक ही शेयर ले रहा है, तो साजिद की इन्वेस्टमेंट भी 25,000 आनी चाहिए अगर वो इक्वल इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे सफिशिएंट कैश से मुराद जो होती है वो इक्वल इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो अब आप इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमने देखा जनाब, शेयर ऑफर टू साजिद है 1/5। अगर साजिद का शेयर 1/5 है तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होगा 4/5। साफ सी बात है, अगर 5वां हिस्सा साजिद के पास है 5 में से 1, तो 5 में से 4 जो होंगे वो ओल्ड पार्टनर्स के पास होंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1 लाख।
अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का टोटल चाहिए हो, यानी 4/5 अगर 1 लाख के बराबर है तो होल किसके बराबर होगा, तो हम उसको सिंपल रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 5/4 से, तो ये हो गया 1,25,000। तो हम ये कह सकते हैं कि साजिद की इन्वेस्टमेंट को मिलाकर कंपनी का जो टोटल कैपिटल होगा, होल कैपिटल होगा, वो 125 हो जाएगा। तो 125 में से ओल्ड पार्टनर्स पहले ही कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम जानते हैं कि 1 लाख है, एक की 40,000 थी, एक की 60,000 थी, तो 1 लाख पहले से ही अवेलेबल है। तो जो साजिद को इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने 1/5 शेयर के लिए, वो करनी होगी 25,000। उसके बाद हमने इसकी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, तो हमने सिंपल इसको डिवाइड कर लिया और एंट्री पास कर ली, कैश डेबिट और कैपिटल ऑफ साजिद क्रेडिट, अमाउंट आ गई आपके पास 25,000। नाउ अब चलते हैं जनाब आज के टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें आपको देखिएगा 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि गुडविल कैसे निकालनी है। कह रहे जनाब साजिद इन्वेस्टेड 90,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहां पर आके मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूं। वो कह रहे हैं जनाब साजिद जो है वो 90,000 इन्वेस्ट कर रहा है और कितने इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1/3 इंटरेस्ट के लिए, यानी तीसरे हिस्से के लिए। अब आपने देखा जनाब तीसरा हिस्सा इसके पास है, तो ओल्ड पार्टनर्स के पास 2 हिस्से होंगे, 2 हिस्सों के लिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख। ठीक है जी, अगर हम दोनों को प्लस कर लें 40 + 60 तो ये हो जाता है 1 लाख। 1 लाख कितने हिस्सों के लिए, 2 हिस्सों के लिए। अगर हम 1 लाख के 2 हिस्से कर ले तो बनते हैं 50,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक शेयर ओल्ड पार्टनर्स के पास 50,000 का है, वो एक शेयर साजिद ने 90,000 में खरीदा, या दूसरे लफ्जों में 90,000 में इन्वेस्ट किया। तो हम ये साफ नजर आ रहा है कि जो साजिद की इन्वेस्टमेंट है वो ओल्ड पार्टनर्स के मुकाबले में ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, पर शेयर पे 40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स के पास 2 शेयर है, तो पर शेयर पे 40,000 है। तो टोटल जो आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की कंपनी की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में, रिसोर्सेज की फॉर्म में, वो आपने 80,000 रुपए जो है वो ओल्ड पार्टनर्स से आपने ज्यादा इन्वेस्ट की इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो यहां पर क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा शेयर रखते हैं और ओल्ड जो न्यू पार्टनर है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कम शेयर ले रहा है, तो इन शेयर्स को इक्वल करना है, यानी कि तीनों शेयर्स इक्वल होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ा कि हिज कैपिटल मस्ट बी रिकॉर्डेड विद द सेम अमाउंट। इसका मतलब आप पुराने पार्टनर के कैपिटल को कम नहीं करेंगे और जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल आपने चेंज नहीं करना। न्यू पार्टनर ने जो 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये इसी की इन्वेस्टमेंट 90,000 पे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अब आपने पुराने कैपिटल को कम नहीं करना, तो हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो हम ओल्ड पार्टनर्स को इसकी क्या देंगे, गुडविल देंगे। कितनी गुडविल देंगे कि इसका शेयर और न्यू पार्टनर के शेयर आपस में जो है वो इक्वल हो जाए। तो अब आप सुनिएगा कि गुडविल आपने जो है वो किसको देनी है, ओल्ड पार्टनर्स को देनी है, क्योंकि न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए ओल्ड पार्टनर से कैपिटल को बढ़ाकर न्यू पार्टनर के बराबर जो है वो लेकर आना है। तो जब आपने ये फैसला कर लिया कि गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो हम शेयर लेंगे, रेफरेंस कैपिटल लेंगे, वो हम न्यू पार्टनर का लेंगे। यानी सवाल का जो सोल्यूशन होगा वो अपोजिट साइड से शुरू होगा। अगर गुडविल ओल्ड को जाती है तो शेयर न्यू का लिया जाता है, अगर गुडविल न्यू को जाती है तो शेयर जो है वो ओल्ड का लिया जाता है। तो जनाब यहां पर आपने लिया इन्वेस्टमेंट ऑफ साजिद, साजिद की इन्वेस्टमेंट थी 1/3 इन्वेस्टमेंट के लिए 90,000। बाकी काम वही पुराना वाला है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 270, लेस कर दिया इसमें से कैपिटल अवेलेबल। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल था 1 लाख और न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी 90,000, टोटल हो गया 1,90,000। 270 में से जब आपने इसको माइनस किया तो हमारे पास गुडविल आ गई ओल्ड पार्टनर्स की 80,000 रुपए की गुडविल। तो ये जो कंप्यूटेशन है ये बेसिकली ये बताती है कि आपने ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल कितनी देनी है। याद रखिएगा एडमिशन की अमाउंट तो 90,000 ही है, बट दिस कंप्यूटेशन शोज दी गुडविल दैट इज गोज टू दी ओल्ड पार्टनर। अब सवाल में मेंशन था कि जनाब ओल्ड पार्टनर्स जो है वो इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इनके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो हमने इसको जो है वो 32 और 48 में मैंने कर दिया, मैंने रेशो में कर दिया है। एक दफा मैं सवाल में देख लूं दोबारा से, अच्छा ये इक्वली है, तो डेफिनेटली इसका मतलब कि वहां पर वो जो है वो प्रेजेंटेशन में यहाँ पर गलती से रेशो में हो गया है। तो हम इसको 1 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये रेशो में है। अगर ये इक्वल होता तो डेफिनेटली दोनों को 40,000 ही जो है वो मिलता।
लेकिन अब क्योंकि हमने इसको रेशियो में कर लिया, 40 और 60 का रेशियो बनता है 2:3, तो हम 1 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं कि जनाब ये रेशियो में ही है। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने 2 एंट्रीज बनानी है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। द फर्स्ट एंट्री इज फॉर द गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल की नेचर होती है इंटेंजिबल एसेट, एसेट होने की वजह से ये हमेशा डेबिट पर रिकॉर्ड होता है। तो गुडविल होगी आपके पास 80,000 और ये गुडविल जो है वो दोनों पार्टनर्स को मिली, माजिद के कैपिटल में 32 और माजिद के कैपिटल में 48। और इसी तरह से जो न्यू पार्टनर आया है उसकी आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी थी। अगर सवाल में एक दफा दोबारा देखें, यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है हिज कैपिटल मस्ट बी रिकॉर्डेड विद द सेम अकाउंट। तो ये जो सारी मेहनत की गई है गुडविल की, ये इसी वजह से की गई है से साजिद का कैपिटल चेंज ना हो, साजिद का कैपिटल उसी अमाउंट पे रहे जिस अमाउंट के ऊपर साजिद ने जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया 90,000 का। अगर हम साजिद के अमाउंट को चेंज कर देते तो वो बोनस मेथड बन जाता, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने गुडविल रिकॉर्ड की, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगी। आप चाहें तो उसी कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, गुडविल डेबिट, कैश का डेबिट और कैपिटल तीनों के क्रेडिट। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों को सेपरेट करें, एक दफा नरेशन बना के दिखाएं टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और फिर उसके बाद जो है वो साजिद की इन्वेस्टमेंट। अब आपने करना क्या है जनाब, आपने से केस 3 और 4 करना है। आपने केस नंबर 3 जो है वो बिल्कुल पहले वाले मेथड की तरह से होगा, इन्वेस्टेड सफिशिएंट कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट। और केस नंबर 4 जो है ये दूसरे मेथड से होगा, दैट इज Sajid invested 30,000 for 1/6 interest और his capital must be credited with the entire amount. तो जहां कहीं भी सवाल में ये वाला सेंटेंस आ जाए कि his capital या her capital must be credited with the same amount, must be recorded with the same amount, his capital must not be changed, तो ये सेंटेंस इस बात की इंडिकेशन होता है कि गुडविल जो है वो आपके ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो बिलोंग करेगी। तो जब हिंट, दूसरे लफ्जों में जब स्टेटमेंट न्यू पार्टनर के ऊपर होती है तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर होती है, और जब हिंट या स्टेटमेंट ओल्ड पार्टनर्स पे होती है तो गुडविल जो होती है वो न्यू पार्टनर की होती है। वो मैं फिर आपको जो है वो कल की क्लास में सिखाऊंगा कि गुडविल न्यू पार्टनर को कैसे दी जाती है। इसके साथ साथ एक सवाल ये आपका पास पेपर का है, एमन एंड हमना आर पार्टनर्स, इसको भी करिएगा। एक इसमें तीनों मेथड रिवाइज हो रहे हैं, परचेज ऑफ इंटरेस्ट भी है, सफिशिएंट कैश भी है और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स भी है। तो सवाल वीडियो को यहाँ पॉज करिएगा, इसको सवाल को सॉल्व करिएगा। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको जो है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को कैसे दी जाती है ये बताया है। कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो गुडविल मेथड जो है वो न्यू पार्टनर का, और फिर बोनस, और फिर इसी तरह से ज्वाइंट मेथड। तो आने वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करूंगा कि इसको मैं समाप्त करूं, और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन और सिंगल एंट्री वगैरह, वो फिर इसके साथ साथ हम डेली बेसिस के ऊपर कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।